हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज़। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है अ मोटर बोट हु स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो ये आपने स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है। स्ट्रीम मतलब कि एक नदी में एक मोटर बोट जा रही है। मोटर बोट सेम डिस्टेंस कवर कर रही है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो जो नदी है, नदी अपने बहाव में ऐसे बह रही है। ठीक है, अब मोटर बोट अगर यहाँ से चल रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, अब मोटर बोट यहाँ से चल रही है, ये अप स्ट्रीम भी जा रही है, देन डाउन स्ट्रीम भी आ रही है। ठीक है, जब ये अपस्ट्रीम जाती है, नदी के बहाव से अप की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ये 1 आवर ज़्यादा लेती है टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 1 आवर ज़्यादा लेती है अपस्ट्रीम जाने में, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम आने में कम टाइम लेती है, लेकिन ये जब उल्टी दिशा में अपस्ट्रीम जाती है देन 1 आवर ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हमने लेट करना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट लगाएंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमने नदी की गति मान ली, नदी की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो नदी की हमारी स्पीड होगी s किलोमीटर पर आवर, हमने लेट कर लिया। अब मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर, अब हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द, लेट नहीं करना, इसमें दी हुई है, द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी क्या है, स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें जब भी नदी वाला क्वेश्चन होता है, स्ट्रीम वाला, तो हमें स्पीड ऑफ द मोटर बोट अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द मोटर बोट डाउनस्ट्रीम, क्योंकि जो बोट है वो अपस्ट्रीम भी जा रही है और डाउनस्ट्रीम भी आ रही है, तो हमें दोनों स्पीड लिखनी होती है। ठीक है, अब जब ये हमारी मोटर बोट की 18 किलोमीटर स्पीड है और स्ट्रीम की ये है, तो अपस्ट्रीम क्या बनेगी, बोट माइनस स्ट्रीम। बोट की जो भी स्पीड होगी माइनस स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं अपस्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ द मोटर बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, बोट की जो भी होएगी, बोट की माइनस स्ट्रीम की। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें क्या लगते हैं, इसमें बोट की जो भी स्पीड होती है माइनस स्ट्रीम की अपस्ट्रीम में हमेशा, और द स्पीड ऑफ द मोटर बोट डाउन स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में हमेशा बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड प्लस होती है। बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड प्लस होती है, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है। देखो बोट की स्पीड 18 किलोमीटर है, स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर है, तो अप स्ट्रीम में जो भी मोटर बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमेशा याद करना है, बोट माइनस स्ट्रीम अप स्ट्रीम में, बोट प्लस स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें देखो, हमें डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 24 किलोमीटर, ये स्पीड होगी। अब टाइम कितना लेती है, टाइम टेकन बाय द मोटर बोट वाइल गोज अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में कितना टाइम लेगी, देखो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो अपस्ट्रीम की क्या थी, 18 माइनस एक्स, फिर टाइम, नेक्स्ट क्या कर लेंगे हम, डाउनस्ट्रीम का भी टाइम बना लेंगे, टाइम टेकन बाय द मोटर बोट वाइल गोज डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम की क्या बन जाएगी आपकी, 24
क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही था, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, 24/18 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में इस बात को समझो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर थी और ये क्या लेती, इन स्टील वाटर में थी। ठीक है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम। जब ये मोटर बोट अपस्ट्रीम जाती है तो 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेती है डाउनस्ट्रीम आने से। ठीक है, अब हमने दोनों का टाइम निकाल लिया। देखो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लेती है, 24/18 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम में कितना लेती है, 24/18 प्लस एक्स। अब अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लेती है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने कैसे स्टेटमेंट बनानी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अपस्ट्रीम वाली टाइम टेकन पहले लिखेंगे, 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो जो टाइम वो अपस्ट्रीम जाने में लेती है ये ज़्यादा टाइम लेती है। जब भी बोट उल्टी दिशा में जाएगी अपस्ट्रीम, स्ट्रीम जिस तरफ बह रही है उस तरफ नहीं जाएगी, अप जाएगी, तो वो हमेशा ज़्यादा टाइम लेगी। तो ये ज़्यादा टाइम लेगी और डाउन स्ट्रीम में वो कम टाइम लेगी। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसे स्टेटमेंट बनेगी कि अपस्ट्रीम वाली जो भी स्पीड होगी टाइम होगा माइनस डाउन स्ट्रीम वाला टाइम इक्वल टू 1। यानी कि ये ज़्यादा टाइम लेती है अपस्ट्रीम वाली, इसलिए अपस्ट्रीम को पहले रखेंगे, माइनस डाउनस्ट्रीम वाला टाइम माइनस करके इक्वल टू 1 रखें। अब आगे जैसे आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप स्टेटमेंट सॉल्व करते हो, वैसे करेंगे। देखो इसमें नीचे क्या आ जाएगा, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, और ये यहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें देखो 24 कॉमन है ना, इसको 24 को बाहर ले लो, 18 प्लस एक्स माइनस, अब इसको ये 24 तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन में 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो स्टूडेंट्स ये हमारा ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, एक्स तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो 24 18 प्लस 18 और माइनस 18 कट गया, प्लस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नहीं कटा हमारा, प्लस एक्स 2x आ गया। अपॉन में 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के लिए देखो इसमें हम 24 को 2 से किया, क्या आ जाएगा हमारा 48x। ठीक है, इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 324 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर आके माइनस में हो गया स्टूडेंट्स। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। तो 48 के हम वो कर देंगे, फैक्टर्स निकाल देंगे। देखो 54 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं 48 आ जाता है। 54 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 2 324। ठीक है ना, तो हमारे क्या इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे हम प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 54, x बाहर चला गया माइनस 6, x बाहर माइनस है तो अंदर प्लस, यहाँ 54 आ जाएगा। 54 को अगर हम 6 से करते हैं, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 प्लस 2 324। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, x प्लस 54 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा माइनस 54, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने 54 को रिजेक्ट कर देना है। क्यों रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि कभी भी हमारी स्पीड जो है वो माइनस में नहीं हो सकती है ना। तो आपने क्या कर देना है, x इज इक्वल टू -4, ये रिजेक्ट हो गया। तो स्पीड हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी किसकी स्पीड आई है, हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या माना था हमने, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारी x की जो स्पीड थी वो हमारी 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो ये किसकी स्पीड आई है, हमारी स्पीड ऑफ द, ये हमने मानी थी ना स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यही हमें निकालना था।
ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको करवा दूंगी ये क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।